Hello students, good morning all of you. How are you all? Today in this video I will teach you advertisement. Alright? It is of 4 marks. कितने मार्क्स का पूछा जाता है? 4 मार्क्स का. ठीक है? तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द डेफिनेशन कि एडवर्टाइजमेंट होता क्या है एक्चुअल में. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट? तो देखिए द वर्ड एडवर्टाइजमेंट मीन्स अ पब्लिक नोटिस. ठीक है? पब्लिक नोटिस है और एन अनाउंसमेंट आस्किंग फॉर और ऑफरिंग सर्विसेज. ठीक है, किसी चीज को जिसकी हमें जरूरत है उसके लिए भी हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं, या फिर जिसको हम किसी को क्या करना चाहते हैं मनी के बदले में ऑफर करना चाहते हैं, ऑफरिंग सर्विसेज. ठीक है, एडवर्टाइजिंग फॉर बाइंग और सेलिंग प्रॉपर्टी, यानी इट इज आल्सो यूज्ड टू बाय एंड सेल प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए और खरीदने के लिए भी लोग आजकल किसका यूज कर रहे हैं? एडवर्टाइजमेंट का यूज कर रहे हैं. अगर मैं ये कहूं कि एडवर्टाइजमेंट इज द पावरफुल मीडियम टू प्रमोट अ प्रोडक्ट, आई मे नॉट बी रॉन्ग. ठीक है, हो नहीं सकता, क्योंकि आज हर काम ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, यानी इवन आप ऑनलाइन क्लासेस का एग्जांपल ले लीजिए. ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी देखते हैं आप, क्या नाम है, यूट्यूब पर कितने सारे एड्स आते हैं, कितने सारे एड्स आते हैं. तो बिना एड के आज किसी भी बिजनेस को प्रमोट करना आई थिंक इम्पॉसिबल सा हो चुका है. ठीक है, तो हर आदमी जो सहारा लेता है बाइंग और सेलिंग प्रॉपर्टी, हाउस होल्ड गुड्स यानी घरेलू सामान जो भी है, व्हीकल्स एक्सेट्रा, यानी व्हीकल्स को खरीदना हो बेचना हो तब भी हमें किसका यूज करना है? एडवर्टाइजमेंट का यूज करना है. ठीक है, इवन अगर किसी टीचर को ट्यूशन चाहिए तो वो भी क्या देता है? एडवर्टाइजमेंट देता है, ट्यूटर अवेलेबल. ठीक है, और किसी बच्चे को क्या चाहिए, और अगर किसी बच्चे को कोई ट्यूटर चाहिए तो नीड्स अ ट्यूटर. तो इस तरीके से यानी हर काम में आज छोटी से लेकर के बड़ी चीज के लिए पीपल यूज एडवर्टाइजमेंट. ठीक है, इसीलिए सीधे सीधे इसको सिलेबस के अंदर डाल रखा है ताकि बच्चे जो सीख जाएं कि हाउ टू ड्राफ्ट एंड हाउ टू राइट एडवर्टाइजमेंट, कि किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट को ड्राफ्ट किया जाता है. ठीक है, शॉर्ट राइटिंग स्किल का एक पार्ट है, 4 मार्क्स का पूछा जाता है. ठीक है, तो आज हम इसी पे बेसिक चर्चा करेंगे. ऑलराइट, और देखिए एडवर्टाइजमेंट्स आर आल्सो यूज्ड फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट मिसिंग पर्सन्स एंड पेट्स. देखिए it is also used to give information about missing पर्सन्स. और देखा होगा आपने कि क्या नाम है, अगर आपका कोई पैट मिस हो जाता है तो लोग क्या देते हैं? एडवर्टाइजमेंट देते हैं. ठीक है, या कोई सामान मिस हो जाए तो भी क्या देते हैं? एडवर्टाइजमेंट देते हैं. ठीक है, या कोई व्यक्ति मिस हो जाए तो गुमशुदा की तलाश इस तरीके से देते हैं. ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज्ड टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट मिसिंग पर्सन्स और पेट्स. यहाँ पर कॉमा लगा, पर्सन्स, पेट्स एंड गुड्स. ठीक है, यानी इन चीजों के लिए भी हम क्या करते हैं? एक्सेट्रा एडवर्टाइजमेंट का यूज करते हैं. ठीक है, क्योंकि बिना एडवर्टाइजमेंट के मैंने आपको बता दिया है कि आज कोई भी चीज पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, अब देखते हैं अगला जो पॉइंट है हमारा, वो है टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट. इतना समझ लीजिए. फिर से देखिए, द वर्ड एडवर्टाइजमेंट मीन्स अ पब्लिक नोटिस, और ये और है कंफ्यूज मत करना. ठीक है, मैं आर ऐसे बनाता हूं जनरली, और एन अनाउंसमेंट आस्किंग फॉर और ऑफरिंग सर्विसेज, एडवर्टाइजिंग फॉर बाइंग और सेलिंग प्रॉपर्टी, हाउस होल्ड गुड्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा. ठीक है, एंड इट इज आल्सो यूज्ड टू गिव इंफॉर्मेशन. ठीक है, आल्सो यूज्ड टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट मिसिंग पर्सन्स, पेट्स एंड गुड्स एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी. ये तो होगी बेसिक इसकी डेफिनेशन. ठीक है, दो डेफिनेशन इज नॉट आस्क्ड. ठीक है, आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, बट नॉलेज होना बहुत जरूरी है अगर कोई किसी से पूछ ले तो. ठीक है, तो देखिए अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट. ठीक है, ये एक ऐसा कॉमन टॉपिक है जो आपने 11th में भी सीखा होगा और अभी 12th में भी आप इसे सीख रहे हैं। ठीक है, तो आपको कुछ भी जो परेशान होने की जरूरत ही
नहीं है, ठीक है। सी टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, देखिए टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। देखिए there are 2 types of advertisements, ठीक है। नंबर 1 क्लासिफाइड, ठीक है, एड्स, और नंबर 2 है आपका डिस्प्ले। कौन सा? डिस्प्ले, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स क्या होते हैं। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स क्या होते हैं? क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स आर एडवर्टाइजमेंट दैट आर बिल्ड और रिटन इन वर्ड्स और फ्रेजेस, ठीक है। ये वो एडवर्टाइजमेंट होते हैं जिनको वर्ड्स या फ्रेजेस के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर के अंदर एक स्पेशल पेज आता है, ठीक है, और उस स्पेशल पेज पर हेडिंग पड़ी होती है क्लासिफाइड। क्या पड़ी होती है? क्लासिफाइड। उसमें फिर कॉलम्स दिए हुए होते हैं। क्या दिए हुए होते हैं? कॉलम्स दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो उन कॉलम में जो है अलग 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 कैटेगरीज की डिवाइड की जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्लासिफाइड को देखेंगे कि क्लासिफाइड किस तरीके से लिखा जाता है, क्लासिफाइड होता क्या है, ठीक है। तो देखिए क्लासिफाइड क्या होता है। इसको रफ कर दूं मैं एक बार, ठीक है। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट classified advertisements are written in words और phrases। किसमें लिखे जाते हैं? वर्ड्स और फ्रेजेस में लिखे जाते हैं, ठीक है। They are brief and to the point। ये कैसे होते हैं? ब्रीफ होते हैं और टू द पॉइंट होते हैं, ठीक है। बिकॉज दे आर चार्ज पर वर्ड, ठीक है। क्योंकि इनका क्या होता है? बिकॉज these ads are charged पर वर्ड, यानी वर्ड के हिसाब से इनका क्या लगता है? चार्ज लगता है, ठीक है, और पर कॉलम, ठीक है, ठीक है। इसीलिए इनको ब्रीफ सा बनाया जाता है, एग्जैक्ट सा बनाया जाता है, यानी कि फालतू की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो और जो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। कॉलम या फिर क्या है? पर वर्ड, कॉलम और स्पेस, दे ऑक्यूपाई, ठीक है। जितना स्पेस ये ऑक्यूपाई करते हैं ना, उसके हिसाब से भी इनको क्या किया जाता है? चार्ज लगाया जाता है, ठीक है। इसीलिए लोग क्या करते हैं? शॉर्ट एंड ब्रीफ रखते हैं, ठीक है। अब देखिए
they are called classified because they are grouped according to the यानी इनको क्लासिफाइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको ग्रुप किया जाता है, इनको रखा जाता है इनटू कैटेगरी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, बिकॉज दे आर ग्रुप्ड या फिर क्लास्ड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दे आर ग्रुप्ड और क्लास्ड, ठीक है, इनटू द कैटेगरी। दे आर ग्रुप्ड और क्लास्ड इनटू द कैटेगरी अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट मैटर। किसके अकॉर्डिंग किया जाता है? सब्जेक्ट मैटर का। देखो इसको देखो, देखिए दे आर ग्रुप्ड इनटू द कैटेगरी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग ही इनको क्लासिफाई किया जाता है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? क्लासिफाइड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए फीचर्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। रफ कर दो इसको, दिख रहा है आपको सब अच्छे से? लेट मी चेक इट वंस। हाँ ठीक है, सब दिख रहा है। ठीक है, चलो रफ कर देते हैं, फिर से समझ लो एक बार। तो नीचे they are brief and to the point because these ads are charged per word, per column और space they occupy। ठीक है, जितना स्पेस है ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, they are called classified because they are grouped into the category according to the subject matter। ठीक है, ये समझ आ गया? ये है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स। अब बात करते हैं कि फीचर्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। देखिए पहले से यही है, कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, नंबर टू क्या है? कैसे होते हैं ये? मोर इकोनॉमिकल एज दे ऑक्यूपाई लेस स्पेस। ठीक है, मोर इकोनॉमिकल होते हैं, एज ऑक्यूपाई लेस स्पेस। नंबर थर्ड देखिए कैसे होता है? ब्रीफ एंड टू द पॉइंट होते हैं। ठीक है, या हेडिंग डाल दो फीचर्स। ठीक है, क्या डालनी है? इसको रखा दो ऊपर वाले को चावल से। ठीक है, ये देखो आप, तो वैल्यू कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू ठीक है, टू द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, मोर इकोनॉमिकल एज ऑक्यूपाई लेस स्पेस। और थर्ड है आपका ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। कैसे होते हैं? ब्रीफ और टू द पॉइंट। और देखो लैंग्वेज सिंपल एंड कंसाइज कैसे होती है? लैंग्वेज सिंपल एंड कंसाइज
कंसाइज का मतलब सटीक एग्जैक्ट, यानी एग्जैक्ट लैंग्वेज, जो वर्ड है वही वर्ड यूज होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी और वर्ड को यूज कर दो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। कंपोज ऑफ शॉर्ट फ्रेजेज और वर्ड्स, ठीक है। यानी यहाँ पे शॉर्ट फ्रेजेज होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, इसमें वर्ड्स होंगे, ठीक है। तो ये है इसकी क्या फीचर्स हो गए, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, यानी क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट को भी हम क्या कर देते हैं, सब टाइप्स बना दिए। तो देखिए इसको रफ कर दूं, देख लो आप आराम से, ठीक है। क्लासिफाइड एड्स, ठीक है। तो देखिए नंबर 1 SITUATION सिचुएशन वेकेंट, ठीक है। क्या आएगा, सिचुएशन वेकेंट, या फिर क्या हो सकता है, वांटेड हो सकता है, ठीक है। और नंबर 2 पे आएगा आपका क्या नाम है, सेल एंड परचेज, ठीक है। नंबर 3 पे आएगा आपका, इसको इस तरह से लिखो आप, नंबर 3 को सर्विसेज, ठीक है। इसमें हो जाएगा आपका ये अवेलेबल, ठीक है, और यहाँ पर नीडेड, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा सर्विसेज का। सेल परचेज का हो ही गया, ठीक है। सेल परचेज को भी आप चाहो तो 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। किस तरीके से करोगे, देखिए 2 कैटेगरी में कर सकते हैं। पहला आप कर दो व्हीकल, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे, हाउस होल्ड गुड्स, ठीक है। और तीसरा क्या करेंगे, व्हीकल हो गया, हाउस होल्ड गुड्स हो गया, और तीसरे में कर दो आप प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसको भी आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। फिर सर्विस होगी, सर्विस को 2 में कर दिया मैंने, अवेलेबल और नीडेड, ठीक है। अगला नंबर 4 में हमारा क्या आ जाएगा, नंबर 4 में देखिए अकोमोडेशन, क्या आ जाएगा, अकोमोडेशन, ठीक है। जिसे आप क्या कह सकते हैं, टू लेट भी कह सकते हैं, ठीक है। और नंबर 5 में आपका आएगा क्या आएगा, ट्रैवल एंड टूरिज्म, क्या आएगा, देखिए चलो मिसिंग को ले लेंगे, इसको लेंगे मिसिंग पर्सन्स, पैट्स, जो भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। या फिर गुड्स भी हो सकता है, ठीक है। अब अगला आएगा आपका नंबर 6, मैं इधर से लिख लूँ, ठीक है। नंबर 6 पे है आपका लॉस्ट एंड फाउंड, ठीक है। और नंबर 7 पे मैट्रिमोनियल ले रहा है, MATRIMONIAL, ठीक है। और नंबर 8 पे आपका क्या आ जाएगा, नंबर 8 पे आ जाएगा ओबिचुअरी वगैरह, क्या चीज, ओबिचुअरी, अपील, एजुकेशन, ठीक है। ट्रैवल एंड टूर ले लो, TRAVEL, ट्रैवल एंड टूर, ठीक है। और नंबर 9 एजुकेशनल आ जाएगा, एजुकेशनल, ठीक है। और नंबर 10 पे ओबिचुअरी, अपील, जो भी होगी, ठीक है। APPEL, और नंबर 11 कर दो, या तो इसी में डाल दो, ठीक है, इसी में डाल दो कॉमा लगा करके, अपील ओ क्या है,
देखो OBITUARY, इसको कहते हैं ऑबिचुअरी। क्या कहते हैं? ऑबिचुअरी। ठीक है, तो ये आपके क्या नाम है 10 टाइप्स हो गए। फिर से देख लीजिए, सिचुएशन वेकेंट या वांटेड, ये क्या चीज? देखिए, सिचुएशन वेकेंट का मतलब होता है कि किसी कंपनी को, किसी इंस्टीट्यूट को किसी एम्प्लॉय की जरूरत होती है। क्या मतलब है? किसी कंपनी को या किसी एम्प्लॉय को किसकी जरूरत है? सॉरी, किसी कंपनी को या इंस्टीट्यूट को किसकी जरूरत है? किसी एम्प्लॉय की जरूरत है। ठीक है, ये मतलब है किसका? सिचुएशन वेकेंट का। ठीक है, तो अब देखिए कि वांटेड का मतलब क्या है। यानी जब वेकेंट का मतलब ये है कि इंस्टीट्यूट को या किसी कंपनी को क्या चाहिए? कोई एम्प्लॉय चाहिए, कोई बंदा चाहिए काम करने के लिए। ठीक है, अच्छा, वांटेड का मतलब क्या? वांटेड का मतलब जस्ट उल्टा है। जहां पर किसी बंदे को जॉब चाहिए, उसमें कॉलम क्या आएगा आपका? सिचुएशन वांटेड आएगा। क्या आएगा? सिचुएशन वांटेड आएगा। ठीक है, तो दोनों में बस यही डिफरेंस है, इसीलिए मैंने दोनों को एक में ही डाल दिया। ठीक है, सेल एंड परचेज का पता ही है आपको। ठीक है, यानी क्या करना है? सेल करना है तो सेल कॉलम आ जाएगा, हेडिंग आ जाएगी, और क्या नाम है, और क्या हो जाएगा, और आपका परचेज करना है तो परचेज हेडिंग आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए कुछ गाइडलाइंस देख लीजिए कि किस तरीके से आपको क्या क्या करना है। ठीक है, देखिए इसे ये कह सकते हैं पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। ठीक है, अब करते हैं इसको। देखिए, गाइडलाइंस फॉर ड्राफ्टिंग क्लासिफाइड एड्स। ठीक है, यानी क्लासिफाइड एड्स को ड्राफ्ट करने के गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये गाइडलाइंस देखिए, दे शुड बी brief and to the point। कैसे होने चाहिए? ब्रीफ होने चाहिए और टू द पॉइंट होने चाहिए। देखिए, अब देखिए अगला पॉइंट है आपका, दे शुड बी ड्राफ्टेड इन such a way that they attract ये क्या करें? दे अट्रैक्ट द रीडर्स। ठीक है, अट्रैक्ट द रीडर टू रीड। ठीक है, पढ़ने के लिए क्या करें? उसे अट्रैक्ट करें। अब गंदा संदा सा बनाएंगे, गंदी सी लैंग्वेज यूज करेंगे, ठीक है, तो आई थिंक कोई भी रीडर जो है अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, दे शुड बी मीनिंगफुल एंड इंटरेस्टिंग। कैसे होने चाहिए? अगला पॉइंट है आपका, दे शुड बी मीनिंगफुल। कैसे होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, यानी मीनिंगफुल होंगे तभी तो लोग उन्हें क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, एंड इंटरेस्टिंग। और कैसे होना चाहिए? इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए आपकी? शुड हैव सिंपल एंड इफेक्टिव लैंग्वेज। कैसे होनी चाहिए? देखिए, दे शुड हैव
सिंपल एंड इफेक्टिव लैंग्वेज। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। यानी अगर ये पॉइंट आपका सही है तो ये समझ लो आपका 75% एडवर्टाइजमेंट कैसा है, सही है, ठीक है। आगे देखिए, द नेम ऑफ द एडवर्टाइजर एंड द एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट शुड बी सूटेबली हाईलाइटेड। यानी एडवर्टाइजर का नाम और उस प्रोडक्ट का नाम सूटेबली क्या होना चाहिए, हाईलाइट होना चाहिए, ठीक है। देखिए, द नेम ऑफ द प्रोडक्ट and advertiser should be as you have here भी है। सूटेबल क्या होना चाहिए, हाईलाइटेड। कैसा होना चाहिए, हाईलाइटेड होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आपको बेसिकली क्या करनी है, ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सी डिटेल रिक्वायर होती है, पहले कोई उठाते हैं। सबसे पहले हमने क्या करवाया था, चल रिक्वायरमेंट को पढ़ दूं। दे शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट होने चाहिए। दे शुड बी ड्राफ्टेड इन सच अ वे दैट दे अट्रैक्ट द रीडर टू रीड, ठीक है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, दे शुड अट्रैक्ट द माइंड ऑफ द रीडर, ठीक है। अब देखिए, दे शुड बी मीनिंगफुल एंड इंटरेस्टिंग, ठीक है। दे शुड हैव सिंपल एंड इफेक्टिव लैंग्वेज, ठीक है। एंड द नेम ऑफ द प्रोडक्ट एंड द एडवर्टाइजर शुड बी सूटेबली हाईलाइटेड। कैसा होना चाहिए, जैसे ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाईलाइटेड, ठीक है। तो इसको मैं अब रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब नंबर 1 पर मेरे से आया, देखिए सिचुएशन वेकेंट वांटेड, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या है, डिटेल्स रिक्वायर्ड। क्या चाहिए कि डिटेल्स रिक्वायर्ड, कौन कौन सी डिटेल हमें चाहिए होती है। देखिए क्या डिटेल चाहिए, डिटेल्स रिक्वायर्ड में आपका स्टार्ट विद रिक्वायर्ड और वे वांटेड। यानी किससे करना है आपको स्टार्ट, नंबर 1 पॉइंट है स्टार्ट विद रिक्वायर्ड या फिर वांटेड। यानी या तो इससे करो या फिर इससे करो, ठीक है। यानी ये वाला है सिचुएशन वेकेंट है तो रिक्वायर्ड आ जाएगा, ठीक है। सिचुएशन वांटेड है तो वांटेड आ जाएगा, ठीक है। ये चीज है। अच्छा, अगला पॉइंट है आपका नेम ऑफ द पोस्ट एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज। क्या होना चाहिए, नेम ऑफ द पोस्ट एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, नेम है, ठीक, नेम ऑफ द पोस्ट एंड नंबर ऑफ वैकेंसी, ये क्लियरली गिवन होना चाहिए। अब ठीक है, पे स्केल पर क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप देख लीजिए क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। क्या चीज, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, ये हो गया। अब क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बाद में अगली बात क्या आएगी, वो आप भी जानते हैं, सैलरी क्या आती है, यानी पे स्केल कह सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं, पे स्केल एंड पर्क्स। क्या चीज,
पर्क्स यानी सुविधाएं जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे पर्सनल ट्रेड्स, यानी पर्सनल ट्रेड्स क्या क्या हैं वो बता दीजिए, ठीक है। और कंपनी का नेम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट या फिर कंपनी, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये तो हो गया स्पेशली आपका किसका, सिचुएशन वेकेंट या वांटेड का, ठीक। अच्छा, एक चीज छूट गई, वो क्या है, देखिए एज क्या छूट गई, एज छूट गई, एक तो एक कुछ चीज और छूट गई। वैसे एज पूछते नहीं है पर फिर भी डाल दीजिए, इसको ना ऐसे करो, सब कुछ इसमें डाल दो, मोड ऑफ अप्लाई, क्या करना है, मोड ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या है, जैसे कि थ्रू ईमेल है या कुछ और है, ठीक है। टेलीफोनिक इंटरव्यू है या स्काइप पे है, ठीक है। क्या है, किस तरह से आपका इंटरव्यू होना है, ठीक है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। ये हो गया। अब मैं आपको एक लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं रब कर दूँ, तो सबसे पहले हम वही हेडिंग डालते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं हम सिचुएशन वेकेंट, क्या डालते हैं, सिचुएशन वेकेंट, ठीक है। ये डालिए हमारी हेडिंग, इसको हम क्या करते हैं, डालते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वीन विक्टोरिया पब्लिक स्कूल रिक्वायर्स रिजल्ट ओरिएंटेड teachers for the following post, ठीक है। देखिए अब है आपका पीजीटी फिजिक्स 2, ठीक है, पीजीटी केमिस्ट्री, ठीक है। ये आपकी पोस्ट ऑफ वैकेंसी आ गई, ठीक है, केमिस्ट्री 1, ठीक है। अब आपकी क्वालिफिकेशन क्या आएगी, यानी देख लीजिए कैंडिडेट मस्ट बी पोस्ट ग्रेजुएट, कैसा होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट एंड बीएड, ठीक है, ये होना चाहिए। और गुड कमांड ओवर इंग्लिश, ठीक है, एक्सपीरियंस
3 to 5 years, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पे स्केल की। देखिए यहाँ पर डाल देते हैं पे स्केल क्या है, एज पर CBSE नॉर्म्स, ठीक है। इनको देखो ये है ना, ये मैंने थोड़ा सा ऐसा कर दिया, आपका ना अट्रैक्टिव होना चाहिए, मैं इसको और अट्रैक्टिव बना देता हूँ। देखिए लाइन 4, देखिए यहाँ पर PGT फिजिक्स, ठीक है, 2 PGT केमिस्ट्री 2, ये हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्या था हमारा, इसके बाद हमारी क्वालिफिकेशन थी ना, यानी कैंडिडेट must be postgraduate and B.Ed, ठीक है। गुड कमांड ओवर इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ डाल दो सैलरी एज पर CBSE नॉर्म्स, ठीक है। ये हो गई। अब क्या रह गया, आपका रहेगा इंटरेस्टेड कैंडिडेट, इसको हम नीचे ग्लैंस करते हैं, ठीक है। send their CV to इस पर Victoria 330@gmail.com, ठीक है। Interested candidates send their CV to Queen Victoria within a week, ठीक है। ये हो गया आपका सिचुएशन वे। इसको क्या कर देना, आपको बॉक्स में बंद कर देना। बॉक्स में थोड़ा टेढ़ा हो गया है, मैं इसको थोड़ा सीधा करता हूँ। ये अभी इस तरीके से आपका सिचुएशन वेकेंट का एडवर्टाइजमेंट बन, ठीक है। देखिए सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, हेडिंग हो गई, ठीक है। क्वीन विक्टोरिया पब्लिक स्कूल रिक्वायर्स रिजल्ट ओरिएंटेड टीचर्स फॉर द फॉलोइंग पोस्ट, ठीक है। PGT फिजिक्स 2, PGT केमिस्ट्री 2, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट बी पोस्ट ग्रेजुएट यानी एक्सपीरियंस वो आ गया, सॉरी क्वालिफिकेशन आ गई, ठीक है। एंड B.Ed गुड कमांड ओवर इंग्लिश आ गई, ठीक है। एक्सपीरियंस इसमें छूट गया है, ठीक है, तो मैं चाहो तो मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। नहीं कई में एक्सपीरियंस नहीं भी होता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मस्ट बी पोस्ट ग्रेजुएट एंड B.Ed, ठीक है। गुड कमांड ओवर इंग्लिश होनी चाहिए। सैलरी एज पर CBSE नॉर्म्स, ठीक है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट सेंड देयर CV टू क्वीन विक्टोरिया 330@gmail.com, ठीक है। विद इन अ वीक में भेजना, ठीक। ये आपका क्या हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया। और एक आधी चीज चाहो तो मेंशन कर दो, मोबाइल नंबर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लेंगे, ठीक है।
आई थिंक आज के लिए काफ़ी होगा, बिकॉज वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। बाकी के हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।